हेलो ट्वेल्थ क्लास। अब ये टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट संधारित्र। देखिए, ये मेरे पास एक है मेटल कंडक्टर। मैं इसको चार्ज दे रहा हूं तो चार्ज इसकी सरफेस पर ऐसे फैल गया, इस तरीके से चार्ज दे रहा हूं तो चार्ज इस पर फैल चुका है। ये चार्ज दे रहा हूं मैं इसको क्यू। अब मुझे पता है, अभी तक हमने पढ़ा हुआ है लिमिट ऑफ चार्जिंग, कि ये कंडक्टर एक लिमिट तक चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब चाहे ये गोल है, चाहे ये प्लेन है, जैसा भी हमारे पास है, चाहे ये जैसा भी हमारे पास कंडक्टर है, इसके पास इसकी एक लिमिट आएगी चार्ज को स्टोर करने की। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको मुझे मुझे चाहिए कि मैं ज्यादा चार्ज को स्टोर करूं, तो मैं एक काम कर दूंगा। सबसे बड़ा जो दुश्मन है चार्ज को स्टोर करने में, वो कौन था? पोटेंशियल का इंक्रीमेंट। अब अगर मैं इसके पोटेंशियल को कम कर दूं तो क्या होगा? तो मैं ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता हूं। तो किया मैंने, कम हमने काम किया। मैंने ठीक इसके सामने पे एक दूसरा कंडक्टर खड़ा कर दिया इस तरीके से, कहीं पड़ा हुआ था, बस मेटल का है। ये किसका है? मेटल का। देखो क्या क्या आ, हमने क्या किया, ब्रॉट एन अनचार्ज कंडक्टर इन फ्रंट ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है भाई, तो उससे क्या हो जाएगा? तो ये पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव इस कंडक्टर के नेगेटिव को इंड्यूस कर देंगे इस साइड। ये हमने पढ़ा हुआ है इंडक्शन ऑफ चार्जेस में। अगर नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे तो पॉजिटिव कहां जाएगा? पॉजिटिव कहां आएगा, वो बात की बात है। देखो जरा एक बार। अब अगर मान लो इसको मैंने चार्ज दिया था, मान लो Q इज इक्वल टू 1000 कूलम। अब उस 1000 कूलम से इसका वोल्टेज हुआ मान लो 100 वोल्ट। कितना हुआ? 100 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं इसको 1 कूलम चार्ज और दे रहा था, तो तब ये चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रहा था, जो कि मैंने अभी पहले वाली वीडियो में बताया है आपको। तो पोटेंशियल अगर कहीं 100 वोल्ट से कम हो जाए, यानी कि पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया तो फोर्स भी स्ट्रांग हो गया होगा। तो मुझे क्या करना है, पोटेंशियल को कम करना है, ताकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाए और फोर्स भी कम हो जाए। तो क्या किया मैंने, ब्रॉट एन अनचार्ज कंडक्टर इन फ्रंट ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस नेगेटिव, इस नेगेटिव यहां पर जो पोटेंशियल है अभी, वो तो इस पॉजिटिव का है ना, कितना? 100 वोल्ट। इसी पॉइंट पर, इसी कंडक्टर पर इसका भी तो एक पोटेंशियल है। अब वो कितना होगा? V1 इज इक्वल टू, मान लो कि वो -30 वोल्ट है। माइनस क्यों भाई? क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अब मुझे आप बताइए, यहां पर का जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया है? पहले इसका खुद का यहां पर कितना था? 100 वोल्ट। खुद का इसका 100 वोल्ट था। ये नेगेटिव जो इंड्यूस हुआ है, इसका भी तो यहां पे एक पोटेंशियल है। अब वो कितना हो गया? -30। तो नेट कितना हुआ भाई? नेट हुआ 100 - 30 इज इक्वल टू 70 वोल्ट। अब देखिए, जो एयर पहले 100 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो रही थी, हमने उसका पोटेंशियल कम कम कर लिया। कितना? 70 वोल्ट। अब मैं 70 वोल्ट, अब 70 मेरे पास और ज्यादा वो हो गया है, 30 का मेरे पे और स्टोर हो सकता है। अब 30 वोल्ट मैं और बढ़ा सकता हूं। 30 वोल्ट बढ़ाने के लिए मैं ज्यादा चार्ज को अंदर डालूंगा, तो ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? आप पूछ सकते हैं, अगर इस साइड नेगेटिव होगा तो इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो इस पॉजिटिव का भी तो यहां पर एक पोटेंशियल होगा ना, V इज इक्वल टू, और मान लो कि वो 20 वोल्ट है। नहीं होगा भाई? पोटेंशियल तो पॉजिटिव का भी होता है और नेगेटिव का भी होता है। आप फिर से पूछ सकते हैं कि इस नेगेटिव का 30 क्यों और इस पॉजिटिव का 20 क्यों? तो वो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में से कौन पास है इसके? तो नेगेटिव पास है। नेगेटिव की डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम तो उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल है, नेगेटिव डिस्टेंस कम तो उसका पोटेंशियल ज्यादा। इसीलिए नेगेटिव का पोटेंशियल यहां पे क्या हुआ है? ज्यादा आया है 30, और पॉजिटिव का कितना आया है? कम आया है 20। अब मुझे बताइए, भले ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे और पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, तब भी नेट पोटेंशियल यहां पे कितना हुआ है? 70 और 20 कितना हो गया? नाउ नेट कितना हो गया है? 90 वोल्ट। कितना हो गया है? 90 वोल्ट। नहीं आया आपको समझ? तो पहले 100 था, अब मैंने कितना कर लिया उसको? 90 कर लिया है, यानी कि मैं चार्ज को स्टोर कर सकता हूं। 10 का मेरे पास और ऑप्शन है। अब क्वेश्चन आपके सामने,
देखो, ब्रॉड एंड अनचार्ज कंडक्टर इन फ्रंट ऑफ चार्ज कंडक्टर, क्या क्या हुआ नंबर एक ये कि पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर क्या हो गया है, डिक्रीज। हाँ है ना, 100 से 90। क्या इसका चार्ज कम हुआ? नहीं, चार्ज तो वही अंदर ही है, चार्ज थोड़ी जाएगा हवा में कहीं भी, हमने इसको टच थोड़ी किया है। इसका चार्ज अगर 1000 कूलम था तो 1000 कूलम ही है, राइट। पोटेंशियल कम हुआ है ड्यू टू दिस नेगेटिव, ड्यू टू दिस पॉजिटिव, भले ही बड़ा है, राइट। ये बात समझा रही है आपको? इस हमने एक अनचार्ज कंडक्टर को इसके सामने लाए हैं जिससे कि इसका पोटेंशियल कम हो गया है, जबकि चार्ज कैसा है, चार्ज रिमेन्स सेम। अब एक बात मुझे बताइए, क्या होगा कि मैं अगर इस पॉजिटिव को यहां से गायब कर दूं, अगर ये पॉजिटिव यहां आया ही नहीं तो क्या होगा, वोल्टेज कितना होगा, 70 वोल्ट होगा। तब मेरे पास और ज्यादा खाली हो जाएगा ना, तो मैं वहां और ज्यादा अंदर चार्ज को डाल सकता हूं। नहीं आया, बट 70 देखो, 30 इसने कम किया, 20 इसने बढ़ाया, इस पॉजिटिव ने, तब भी मेरे पास 10 का ऑप्शन था। लेकिन जो ये बढ़ाने वाला है ना, ये पॉजिटिव, अगर ये नहीं हो यहां पर तो क्या होगा, तब मेरे पास और ज्यादा खाली हो जाएगा 70, तब मैं 30 को और अंदर फिल कर सकता हूं चार्ज को। तो हम कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं, ये मेरे पास था एक अनचार्ज कंडक्टर जिसके पास चार्ज था पॉजिटिव, इसके सामने हम लेके आए एक अनचार्ज कंडक्टर को, यहां पे आया था नेगेटिव। इस साइड जो पॉजिटिव आया ना, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है इस तरीके से। अब जैसे ही इस वाले पार्ट को मैंने ग्राउंड कर दिया है, तुरंत यहां जो पॉजिटिव थे, यहां नीचे से कौन आए, इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गए और इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया इन नेगेटिव को। या ये पॉजिटिव कहां गए, नीचे आ गए, किसमें, अर्थ में। क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। अर्थ इज अ लार्ज कंडक्टर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है 10-15 चार्ज आने से, या 100 चार्ज आने से, या 1000 चार्ज आने से, या मिलियन चार्ज आने से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इज ए लार्ज कंडक्टर। अब देखिए, जो ये पॉजिटिव पहले यहां से बढ़ा रहा था इसका पोटेंशियल, अब मैंने उसको आने नहीं दिया साले को। अब जब वो आया ही नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास ज्यादा ऑप्शन बच गया है, V इज इक्वल टू 70 वोल्ट हो गया है। अब मैं यहां 30 और मेरे पास ऑप्शन है डालने का, तो मैं ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता हूं। नहीं आए बात समझ में? नाउ दिस डिवाइस, दिस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल क्यों बोला है, क्योंकि मैंने इसके सामने पे एक और लाया है कंडक्टर, जो भी है वो कंडक्टर हमारे पास, उसके सामने पे लाया, उस लाने से ही क्या हो गया, उसका पोटेंशियल अपने आप कम हो गया है। मैंने इसको ग्राउंड कर दिया तो और कम हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई बात समझ में? एक्शन देखिए, एक्शन क्या हुआ, देखो, आउटर प्लेट या आउटर साइड ऑफ अनचार्ज कंडक्टर is connected to ground, and electron, मुझे ये लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ग्राउंड टू कंडक्टर and neutralize the positive charges, ये हमारा फंडा बन गया है, ये एक कंसेप्ट बन गया हमारा। देखिए हुआ कैसे, वी ब्रॉट एन अनचार्ज कंडक्टर इन फ्रंट ऑफ चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर के सामने पे मैंने एक को ला गया अनचार्ज कंडक्टर, उससे क्या हुआ, पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेस, चार्ज रिमेन सेम। तो अगर पोटेंशियल कम हो गया है तो मैं बोल चुका हूं, पोटेंशियल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चार्ज को स्टोर करने में। अगर पोटेंशियल कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, फोर्स कम, मैं चार्ज को अंदर डाल सकता हूं, ब्रेक डाउन एयर का नहीं होगा। हुआ क्या, जो ये पॉजिटिव वाला यहां से इंक्रीज कर रहा था, मैंने उसको कहां से क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड करने से क्या हो गया, ये पॉजिटिव नीचे भाग गया या इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए। बात एक ही है, हमारी लैंग्वेज सही है, लैंग्वेज हमारी ज्यादा बेटर ये वाली है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अर्थ टू प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा हुआ है, राइट।
और अब इसका पोटेंशियल और कम हो गया है. नाउ वी कैन स्टोर मोर चार्जेस. सो what we need to increase storage of charges, we have to place an uncharged conductor in front of charged conductor. It is very important, right? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, राइट? थैंक यू.